के द्वारा जानकारी मिलती है रावण को, अहम ब्रह्मस्मि एकोऽहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं यह क्या सुन रहा हूं कि उस तपस्वी की मूर्छा जाग गई। मैं तो सोच रहा था कि तपस्वी मारा जाएगा तो बड़ा तपस्वी स्वयं ही युद्ध छोड़कर वापस अयोध्या चला जाएगा, परंतु कोई बात नहीं, समय अभी शेष है। शंकर की महाराज, जय शंकर की। महामंत्री जी महाराज, जाओ जाओ, जाकर कुंभकर्ण को बुलाकर लेकर आओ। जी महाराज। हम आपके सामने आप प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं कि समय अभाव और मैं समय पर सब कार्य करने होते हैं। रावण के द्वारा कुंभकर्ण को जगाया जाता है, वीर जगन करके भय से कटवा करके उसका स्वाद मुख में डाला जाता है, हाथी को शरीर में से चलाया जाता है, तब वह अत्यंत विशालकाय देह वाला कुंभकर्ण यह वृत्तांत दशाना न सुने शंकर की, जय शंकर की। भाई कुंभकर्ण, जय शंकर की। आज आपने मुझे अधूरी नींद से क्यों जागृत कर दिया? भाई, कुछ बात ऐसी आन पड़ी है कि मुझे तुम्हें नींद से जगाना ही पड़ा। ऐसा क्या कारण हुआ भ्राताश्री? सुनो, कुछ दिन पूर्व पंचवटी में 2 राजकुमार आए और उन्होंने, बड़े तपस्वी ने उसकी स्त्री भी साथ लेकर आया और वहीं पे उन्होंने अपना निवास बनाया। एक दिन हमारी बहन शूर्पणखा विचरण करती हुई उसकी एक कुटिया के सामने से क्या चली गई, उन तपस्वियों की तो नीयत ही बदल गई। अच्छा, उन तपस्वियों ने माया जाल फैलाया, बहन शूर्पणखा को बहलाया फुसलाया। जब वह नहीं मानी तो उन्होंने, छोटे तपस्वी ने उसके नाक कान काट डाले। आज हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय विवेक बंटी साहू महोदय, जो हम सबके प्यारे, सबका दिल जीतने वाले सांसद महोदय आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। रामलीला मंडल परिवार की ओर से हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो आपने अपना अमूल्य समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला में दिया। आदरणीय बंटी दिया रावण और कुंभकर्ण आपस में विचार करते हैं। कुंभकर्ण की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आदरणीय श्री विजय रानी जी दुबे। हाँ भ्राताश्री, आप कुछ कह रहे थे। तो उस छोटे तपस्वी ने
सूर्फ नखा के नाक और कान काट डाले। छोटा तपस्वी, यही नहीं, जब उसने खरदूषण से सहायता मांगी तो उन दोनों तपस्वियों ने खरदूषण का भी वध कर डाला है। खरदूषण मारे गए? हाँ, मारे गए। कहिए भ्राताश्री। तब मैंने लंका की आन बान शान बचाने के लिए उसकी स्त्री का हनन कर डाला है। क्या कहा? स्त्री का हरण कर लिया? हाँ, ये अनीतिपूर्ण कार्य किया भ्राताश्री आपने। आप जैसे विद्वान, नीतियों के ज्ञाता, महाप्रतापी दशानन को ये शोभा नहीं देता था, फिर भी आपने ऐसा किया। क्या करता भाई? तुम तो सो रहे थे, मैंने जो उचित समझा वो किया। अब वो दोनों तपस्वी वानरी सेना को लेकर लंका के द्वार पर युद्ध मचा रहे हैं। तपस्वियों, लेकिन भ्राताश्री एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हर शंका का समाधान कर दूंगा। क्यों गई वहां वो सूर्पनखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही उन लड़कों से ना। समझिए तो इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्य प्राप्ति है। अब किसी आप का गिनते हैं अपनी भी पूर्ण। लेकिन इसका आशय कदापि ये ना समझे कि मैं कायरता की बात कर रहा हूं। आपने आदेशित किया है भ्राताश्री, आपकी आज्ञा का पालन होगा। भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी खोती है। जिसको कल तक रानी समझा, आज वो बांदी होती है। अरे ऐसा सोना भी क्या सोना जो जीवन बीते खाटों में यहां कटे पहन के नाक और कान, और तुम पड़े रहो खर्राटों में। भ्राताश्री कोशिश मत होइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्योंकि जो भी लंका का निवासी है, हमारे राज्य का निवासी है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है, मातृभूमि प्रथम। आशीर्वाद दीजिए। जाओ कुंभकर्ण, जाओ युद्ध में ऐसा घमासान मचाओ, मार काट मचाओ कि चारों ओर से मुझे त्राही त्राही सुनाई दे। अवश्य। जय शंकर की भ्राताश्री। जय शंकर की। प्रभु जीत में आता है इधर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके विभीषण जी रण क्षेत्र में आते हैं। प्रभु, आज रण क्षेत्र में स्वयं कुंभकर्ण आ रहा है। ठीक है विभीषण जी, कुंभकर्ण से युद्ध करने हेतु मैं स्वयं जाता हूँ। विभीषण की सुंदर भूमिका नीरज चौरसिया और मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आदरणीय श्री रजत पांडे जी। नहीं क्या सामना रावण की अनुज कुंभकर्ण से है। और सुन, तलवार चलाओ उधर, उधर हो जाए सफाई।
धनुष उठाऊं किधर? उधर मचा दुहाई और व्योम पर धूल न दे रंग निम्न दिखाई। इस तरह कलिराज में घनघोर लड़ाई। कुंभकर्ण अभिमान के मद में क्यों डूबा जाता है? आगे बढ़कर अपना युद्ध कौशल क्यों नहीं दिखाता है? इतनी कौमी वाणी में जो कह रहा है वो साधारण युद्ध नहीं हो सकता। हे राम, क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये लीला मुझ श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मंगल मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। कुंभकर्ण सुनो, हे कुंभकर्ण यूं बातों का, हे कुंभकर्ण यूं बातों का तुम्हारे न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम, लंका में अगर वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की। अब समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन की। बस सुन चुका मैं तेरी बकवास। तो लूंगा जुमा तराश, लूंगा जुमा तराश। अगर मुंह से कोई बात निकाली, बेईमान मत कर, भला तू अब के तो दे गाली। खबरदार, ये बार हमारा न जाएगा खाली। फिर मत कहना कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण ने धोखे से जान निकाली। कुंभकर्ण जो वीर होते हैं वे बातें नहीं मनाते, कर्म करके दिखाते हैं। कर्म करना कठिन क्या है ना जिन्हें आसान है। कायरों की विश्व में केवल यही पहचान है। तो चलो, समय की प्रतीक्षा मत करो, समय बढ़ता जा रहा है। चलो। रण क्षेत्र में कुंभकर्ण मनाता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर कृपा के धाम स्वयं रण क्षेत्र में आते हैं कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए। इधर कुंभकर्ण पर्वत के समान रहने वाला रण क्षेत्र में अपरिमित बल की सीमा, रण के उत्साह में वीर होकर सामने ऐसा खड़ा तब तुम्हारा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके एक प्राणी काट दी। ऐसा लगता है ब्रह्महरि ने अवतार ले लिया है और अब राक्षस कुल के अंत का समय आ गया है। हे राम, तुम्हारा आजान बाहुओं को देखकर मुझे ये भाव आ रहा है। आजान बाहु का वाण युद्ध देखे तो लेते आओ चढ़ाते हैं, समझ नहीं ये मोक्ष का समय आ गया है, मुक्ति का समय आ गया है। हाँ, एक बार बस एक बार अपना को
तुम्हें पकड़ने आता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, अपना बाण चला दो। सुनो कुंभकर्ण, जो सच्चे लड़ने वाले हैं, जो सच्चे लड़ने वाले हैं, सर देकर सर से लड़ते हैं। और हटते नहीं हटाए थे जिस समय युद्ध में अड़ते हैं। चलो। क्रोध करके पर्वत उठा लेता है कुंभकर्ण, चाहता है वानरों के समूह रहते उन पर उठा करके फेंकता मरा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उड़ाते हुए पर्वतों को अपने बाहों से काट करके धूल के समान बना देते हैं। एक साथ कई वानर उसके मुख में घुस जाते हैं, जैसे पर्वत की गुफा में सीढ़ी समा गई है। तदुपरांत मरा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। फिर क्षेत्र में आता मरा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, प्रत्येक से महान संग्राम करते हैं। मरा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक साथ 100 वर्ष का काम करते हैं, तो उसके मुख में समा जाते हैं। बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसका धड़ अलग कर दिया। बोलो सिया रामचंद्र की। इस प्रकार मरा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। यह जानकारी रावण को लगती है। जय शंकर की महाराज। जय शंकर के गुप्तचर, कहो महाराज। क्या सूचना लाए हो? महाराज एक दुखद सूचना है महाराज, कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। कौन के गांव में चला गया? जाओ मेघनाथ को बुला कर लो। जो आ गया महाराज। मेघनाथ अजय होने के लिए मां नुकुंभा के दरबार में यज्ञ करते हैं। हनुमान जी के द्वारा यज्ञ को विध्वंस किया जाता है। तदुपरांत मेघनाथ राज दरबार में आते हैं। मेघनाथ की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। अभिषेक विज्ञान। जय शंकर की पिताश्री, जय शंकर की पुत्र मेघनाथ, जय शंकर की। नेक नाम प्रणाम। क्यों थी इतनी बेकरारी और क्या है मुझसे काम? पुत्र मेघनाथ, कुछ न पूछो। तुमने जिस तपस्वी को मूर्छित किया था उसकी मूर्छा वापस आ गई और वो ठीक हो गया। और मैंने तुम्हारे काका कुंभकर्ण को रण क्षेत्र में पहुंचाया था, परंतु उन तपस्वियों ने कुंभकर्ण को भी वीर गति दे डाली है। तपस्वी, अब मैं यह चाहता हूं कि तुम राजकाज संभालो और मैं समर क्षेत्र में जाता हूं। नहीं नहीं पिताश्री, आपके वीर पुत्र के होते हुए आपका रण क्षेत्र में जाना
उचित नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों तपस्वियों का शीश लंका के मुख्य द्वार पर टंगा दूंगा। तो ठीक है मेघनाथ, जाओ युद्ध में अपनी सारी तंत्र विद्याएं, सारी शक्तियां लगा दो। सारी वानर सेना और वो तपस्वी हाहाकार मचाता चले। जाओ मेघनाथ जाओ। मेघनाथ रोज जीत में आता है। इधर हमारा पुरुषोत्तम भगवान श्याम को ये जानकारी गुप्तचर के द्वारा लगती है। विजय भाव मेघनाथ, विजय भाव। प्रभु, आज रण क्षेत्र में स्वयं मेघनाथ आ रहा है। विभीषण जी के द्वारा बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बताया जाता है कि रण क्षेत्र में मेघनाथ आ रहा है। प्रभु ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भ्राताश्री, मुझे भी जाने का अवसर दीजिए, कुछ मेरा भी उत्साह निकल जाने दीजिए। लक्ष्मण, तुम्हारा इतना ही उत्साह है तो जाओ, परंतु एक बात याद रखना, आज तुम निश्चय ही मेघनाथ को परास्त करोगे। जैसी आज्ञा प्रभु। परंतु भाई, वह एक पत्नीव्रतधारी पुरुष है। युद्ध में उसका शीश पृथ्वी पर कदापि ना गिरने देना, अन्यथा हमारी सेना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। नकललाल जी सुंदर भूमिका देख रहे हैं। आदरणीय श्री आई शुक्ला जी रण क्षेत्र में आते हैं। नकललाल जी ने कहा कि आज यदि बिना मारे जाओ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाओ। सैकड़ों शंकर जी भी आकर के उसकी सहायता करें तो श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसको मार डालूंगा। कहाँ है महानकारी रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे अपनी वीरता और अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान है? कहाँ है? अरे ओ तपस्वी! पिछली बार भाग ने तुझे बचा लिया, पर अब हर किस न बचने पाएगा। पिछली बार तो मूर्छा ही आई थी और अब प्राण गवाएगा। मैं वहां सागर हूं, बढ़ जाऊं तो प्रलय आ जाए। मैं वहां ज्वालामुखी शेर हूं, हट जाए तो जग जल जाए। ओ अहंकार के पुतले, आज मैं तेरा सारा बल मिट्टी धूल में मिलाऊंगा। इंद्र को जीतने वाली उन विशाल भुजाओं को निष्फल बनाऊंगा। आग बरसाते हुए वालों की बौछारों के बीच वीरता की जांच होगी, आज तलवारों के बीच। और याद रख, लंका पर रघुकुल की कमान, लंका पर रघुकुल की कमान इस काल में आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को प्रतिघात आज होगा। प्रतिघात आज होगा। इंद्र देने वाले पाप होगा। मंडल के मुनि मंडल के गौमंडल के अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाए की कतई। असुरों के
धनु पे सहायक जग जीत और वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। अरे ओ तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, हिड़वार नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्टानों का। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, ना पीछा बाली वानर का, ना ये लहू है, ये लहू है लंकेश्वर का। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, अब छोड़ जाओ रनको, खुश है घर नाक छोड़ने में। तो तू भी याद रख, अन्यथा तारकावत वाला अभिमान चूर हो जाएगा। हर दूषण तृष्णा के बदले का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। मेघनाथ याद रख, है वही शक्तिशाली जग में, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। और मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती है। और बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। यहाँ हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म मिटाती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। तो तू भी उसके बाद की प्रक्रिया सुन कर। अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, और उसी आंत के यंत्रों से जब तात बना ली जाती है, और दुनिया जब उसको धुनता है तो वो तू ही गाती है। अरे तपस्वी, अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। देख, आप पहुंची, मृत्यु तुम्हारी है। मर चुके हैं जो अब तक, बड़ा उनकी गिनती जाकर। किए हैं पाप जो अब तक, अब भोग उनकी सजा जाकर। चलो पराक्रम दिखला। रणजीत में आता है मेघनाथ लखनलाल जी से युद्ध करने के लिए। वज्र के समान बालों को आते देख करके अंतर्ध्यान हो जाता है। कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। माया भी युद्ध में माया रचता है। भांति भांति के रूप बना करके मेघनाथ युद्ध कर रहा है लखनलाल जी से। उसने आकाश से अंगारे बरसाए, युद्ध भूमि में धूल बरसा कर क्या अंधेरा कर दिया। पृथ्वी से जलती धाराएं प्रकट होने लगी। लखनलाल जी के द्वारा मेघनाथ का वध किया जाता है वीरोचित कर्म करके। रामानुज राम कहे राम, रामानुज कहे राम कहे राम,
मेरे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसे कह करके मेघनाथ ने अपने प्राण को त्यागे। इधर रण क्षेत्र में बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लखनलाल जी, विभीषण जी, रावण आता है स्वयं रण क्षेत्र में। जय शंकर की महाराज, जय शंकर की गुप्तचर। महाराज फिर एक दुखद सूचना है। ओ, कहो। महाराज मेघनाथ सरकार वीर गति को प्राप्त हुए। पुत्र मेघनाथ! तपस्वी! मेरे पुत्र के हंता, मेरे कुल के द्रोही, आज लंकेश रावण स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाएगा। प्रभु, आज रण क्षेत्र में स्वयं रावण आ रहा है। रावण, विभीषण जी, रावण से मैं आज स्वयं युद्ध करूंगा। बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, मैं रावण से युद्ध क्षेत्र में वो युद्ध करूंगा। लखनलाल जी कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। दाताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ मेरा भी उत्साह निकल जाने दीजिए। ठीक है भाई। हनुमान जी देख रहे हैं रण क्षेत्र में, इधर लखनलाल जी रण क्षेत्र में आते हैं। ओ मेरे पुत्र के हंता, मैं तुझे ढूंढ रहा। ले भगो! रावण ने लखनलाल जी पर शक्ति चलाई, शक्ति के लगता ही लखनलाल जी दूसरी तरफ के पृथ्वी पर गिर पड़ते। अब इसे उठाकर लंका ले जाऊंगा और लंका वासियों को बताऊंगा कि खून का बदला खून होता है। रावण आता है, लखनलाल जी को उठाने के लिए उसे समय मान दिया जाते हैं। सावधान लंकेश, सावधान लंकेश। लखनलाल को छूने की चेष्टा की तो अन्यथा इसका परिणाम बहुत विनाशकारी सिद्ध होगा। क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तू हर बार मेरे बीच में आ जाता है। ठहर ठहर, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। बता, आज तेरी ही सुन लेता हूँ। बोल, मुझसे कैसे युद्ध करना चाहता है, बता। तू बता लंकेश, तू मुझसे कैसा युद्ध करना चाहता है। अच्छा तो सुन, मैं तुझे एक मुष्टि का प्रहार करूंगा और फिर तू मुझे एक मुष्टि का प्रहार कर। देखते हैं कौन बलशाली है। तू हमारा छोटा सा निवेदन है, या मैं। हमारे अध्यक्ष महोदय अरविंद राजपूत जी के पास एक बच्ची है, वह स्पीड में यहाँ पर मंच पे। हमारे छोटे बच्चों को आप अपने पास ही संभाल के रखे भैया, यहाँ काफी लोग हैं। हमारा अध्यक्ष महोदय अरविंद राजपूत जी के पास है बच्ची, यहाँ आकर के अपनी बच्ची को ले जाए। इधर क्षेत्र में हनुमान जी से रावण वार्ता करता है कि कौन दोनों में बड़ा है। ठीक है लंकेश, पहला प्रहार तू ही कर ले। अगर मैं क्यों करूं? तुझे अवसर प्रदान करता हूं। कर, पहला प्रहार तू ही कर।
लंकेश, अगर मेरे प्रहार से तू समाप्त हो गया तो तेरी इच्छा भी उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए पहला प्रहार तू कर। डरपोक वानर, मेरे प्रहार से जीवित बचेगा तब तो मुझ पर पुनः प्रहार करेगा। रावण मारता है, हनुमान जी के घूसा मारता है, हनुमान जी केवल घुट्टे टेक कर रहे हैं, किसी पर गिरे नहीं। बड़ा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं हनुमान जी। घोर आश्चर्य, जिस मुष्टिका के प्रहार से संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं चूर चूर हो जाती है, उस मुष्टिका को उस वानर ने झेल लिया। धन्य है वानर, तुम्हारी माता धन्य है। अब लंकेश देख हमारा बल। फिर हनुमान जी ने रावण पर, मुझे लंकेश को इतनी ही गति से प्रहार करना चाहिए। अति तेज गति से प्रहार करूंगा तो लंकेश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रावण की मृत्यु तो प्रभु श्री राम के हाथों होना चाहिए। यहाँ गौरव तो प्रभु श्री राम को प्राप्त होगा, तभी माता सीता का सम्मान के साथ प्राप्त होगी। ठीक है लंकेश, देख अब हमारा बल देख। हनुमान जी मारते रावण को ऐसे लगा मानो वज्र की बाढ़ से पर्वत गिरा हो। अंत में हनुमान जी बल की सराहना करते हैं। लंकेश धन्य है, लंकेश तू धन्य है। तेरे माता पिता को भी धन्य है, जिनके द्वारा ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हुई है, जिसके प्रहार से यहाँ पृथ्वी भी रसातल में चली जाती है। लंकेश तू आज बच गया। जा, भाग जा, है तपस्वी को लेकर भाग जा। फिर हनुमान जी लखनलाल जी को लेकर के मलादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास जाते हैं। जगदीश्वर कृपा के धाम करुणा निधान भक्त वत्सल क्षमा के मंजिल मलादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम साधारण मनुष्य के वाद्यपुर में आपको ले गए। फिर कहते हैं प्रभु, यह क्या, लक्ष्मण को फिर से शक्ति लग गई? हाँ प्रभु, रावण ने इन्हें घातक शक्ति का प्रयोग किया है प्रभु। यदि मैं राम हूं और मैंने मन वचन और कर्म से सत्य का पालन किया है, तो लक्ष्मण की मूर्छा अभी समाप्त हो जाए और यह शक्ति आकाश मार्ग की ओर चली जाए। यह ब्रह्म शक्ति यह सिद्ध आकाश की ओर चली गई। लखनलाल जी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ब्रह्म रूपी अंधकार को दूर करने वाले, श्याम सुंदर शरणागत के दुख से छुड़ाने वाले, भव से पार लगाने वाले, रघुकुल के नाथ, मुनिपुर के आभूषण, कौशलपति, कमल रेम, रमापति, भूमि का भार हरण करने वाले, अपार श्रेष्ठ महिमा वाले मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रणजीत में आते हैं। अपना खून चाटने वाला खप्पर लेकर प्रकट हो। हे भैरव, सावधान हो जा। यमराज अपने नट के द्वार खोल दे। हे चंडिका, मुंडों की माला पहनने को तैयार हो जा, क्योंकि सर पे सर कट कट कर गिरेंगे। लाशें होंगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे। देखना देखना आज आकाश पर। सुन रावण, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो आज।
सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमत भी खोलने लगता है, फिर सम्मुख महाकाल भी हो उससे भी लड़ना पड़ता है। चला अपना पराक्रम दिखला, तुझे मैं दिखाऊंगा कि कालों का काल कौन है। स्वयं महाकाल रावण के साथ है। ठीक है। रावण ने विचार किया कि मैं अकेला हूँ, सारे बहुत अधिक है, इसलिए मैं अपार माया रचूं। श्री रघुवीर जी से अनेक प्रकार से युद्ध करता है रावण। क्रोधित होकर के कुछ उनसे पूछे किए महाराजा विष्णु भगवान श्री राम ढूंढ आते हुए मानव को काट देते हैं। घड़ युद्ध कर रहा है, महाविमानी गरजता है, दसों धनुष को तार करके दौड़ता है। और आप लोग अपनी घड़ी देखते रहिएगा, जो संकल्प हमने लिया है 6:30 उसी समय पर इस बुराई के प्रतीक का दहन होगा। रावण मरता नहीं, हाथ कटते जुड़ जाते हैं। विभीषण जी, यह क्या? मैं रावण को बार बार तीर मारता जाता हूँ और उसके शीश और हाथ बार बार वापस आ जाते हैं, इसका क्या कारण है? प्रभु, सिर वालों की चिंता करें ना आप। यह माया मृत्युंजय की है, जो इसको जीता रखती है वह छाया मृत्युंजय की है। शिव अर्चन में पूजन में पुष्पों की जगह सिर अपने काट काट चढ़ाए हैं, जो इसको जीता रखती है वह नाभि में अमृत कुंड है। विभीषण, घर का भेदी लंका ढाए, कुंजोहित कुलनाशक नीच। अभी तुझे बताता हूँ। शक्ति चलाई विभीषण जी पर, मैं भगवान श्री राम ने विभीषण जी को पीछे करके यह शक्ति को स्वयं अपने ऊपर ले लिए, इसीलिए मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भक्त वत्सल भी कहा गया है। ठीक है, मैं अभी अपना अग्नि वाहन चढ़ाता हूँ और इसके अमृत कुंड को सुखा देता हूँ। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने संधान किया, जितने भालू मानव उतने मानव गलत हो गए। बार बार बुझाई करती है, फिर हो जाती है, शीश करते हैं, फिर हो जाते हैं। इससे ताकत बचा, भयंकर झूठ, बेकार झूठ के साथ हाथों में झूठ मार दिया, गलत हो गए। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी 31 बार संधान करते हैं और एक प्रकाश पे विद्यमान होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 100 में 100 श्याम रामचंद्र की बाके लखनलाल की बजरंगबली की महासंत श्री चोरा मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक साथ 31 बार संधान करते हैं। 20 बाण से 20 भुजाएं, 10 बाण से 10 शीश और एक नाभि कुंड के लिए, और 6:30 और रावण के पुतले की तरफ देखिए रामचंद्र की। हमारा
आपसे निवेदन है वहां रावण पुतले के पास जो लोग हैं हट जाए। आयुष थोड़ा सा हटा देना भैया, वहां से सबको इसको थोड़ा दूर कर देना। रावण की काटू बहाए, किस लंका में आग लगाऊं, रावण इतने बुराई का प्रतीक, अनाचार का दुराचारी रावण के पुतले के दहन के साथ आइए आज हम इस पावन दिन विजयदशमी के दिन अपनी बुराई को तिलांजलि इसी रावण के पुतले के साथ करें और कल से एक नया जीवन चालू करें। आप लोग अपने स्थान पर रोकेंगे। इसके बाद सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल के द्वारा बुलाई गई हुई सेवा पासी से आधुनिक आतिशबाजी का आनंद लेंगे। आप लोग सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।